के लिए ये डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन तूफानी धारा इस डायवर्जन को भी बहा ले गई। अब यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद ये राहगीर खतरे से खेलते हुए इससे गुजरने को मजबूर हैं। स्थिति देखिए सर, मतलब यहाँ तो सब दिन स्थिति खराब है। सब दिन लोग मतलब तकलीफे से जाता आता रहता है। इतना मतलब अभी तक 2017 अभी तक पुल नहीं बना है। कितना ढीला चल रहा है कि इस पुल बनने में मतलब बहुत कर रहा है वो लोग। और बह गया पुल। कनकई नदी की तेज धारा ने इस पुल का ये हाल कर दिया है। पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, तो जो बचा खुचा हिस्सा है उसका भी ज्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किशनगंज के ग्वाल टोली में 13 करोड़ रुपए की लागत से इस आरसीसी ब्रिज का निर्माण चल रहा था, लेकिन कनकई नदी ने अपनी धारा ऐसी मोड़ी कि निर्माण कार्य की पोल खुल गई। इसकी वजह से दर्जनों गांवों के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, हम लोग को आने जाने का रास्ता बहुत कठिन हो रहा है, और जो ये पुल गर्क हो गया है, ये 10 गांव बेपारिश है और पानी में सभी रहता है, और जहां का आदमी वहीं रह जाता है। राहत के नाम पर घोटाला। बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके मधेपुरा के बाढ़ पीड़ित महीनों से राहत राशि का इंतजार कर रहे हैं, तो शातिर घोटालेबाजों ने फर्जी अकाउंट के जरिए पूरी रकम डकार ली। ये भी शिकायत मिली है कि एक ही परिवार में पति, पत्नी और बच्चों तक के खाते में सहायता राशि क्रेडिट कर दी गई, और फिर एक हिस्सा छोड़कर सारी रकम वापस वसूल ली गई। 4% गलतियां ये थी कि कोई दूसरे वार्ड का आदमी उस वार्ड में घुस गया था, या कुछ मामले ऐसे आए थे कि कुछ स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा गया है, लेकिन अकाउंट में पैसा गया है इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। पानी पानी पूर्णिया। कुछ घंटों की बारिश ने पूर्णिया शहर का बुरा हाल करके रख दिया है। ये देखिए, चारों ओर पानी ही पानी। क्या मोहल्ले, क्या सड़कें, क्या गलियां, हर तरफ घुटना भर पानी जमा है, और बाइक सवार जान पर खेलकर पानी से भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। निचले इलाकों में तो और बुरा हाल है। बारिश और नाले का गंदा पानी घुल मिल कर सड़क पर आ गया है, और यहाँ के बाशिंदों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पूर्णिया नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगा तेरा पानी क्यों मैला। ये नजारा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गंदगी से बजबजाते ये नाले गंगा के अमृत समान पानी को दूषित करने में जुटे हैं। बक्सर के गली मोहल्लों से निकलने वाला सैकड़ों लीटर गंदा पानी दिन रात इन नालों से होकर रोजाना गंगा नदी में बहाया जा रहा है। ऐसे में जीवन दायिनी गंगा नदी का पानी मैला होता जा रहा है। हालांकि गंगा को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जब तक ये लापरवाही बंद नहीं होगी, तब तक गंगा को साफ करने का अभियान सफल नहीं हो सकता है। मिठास पर ग्रहण। सैलाब ने रक्सौल के किसानों की खुशियां छीन ली है। कई एकड़ में फैला ये बगीचा महीनों तक बाढ़ के पानी में डूबा रहा, लेकिन अब जब सैलाब ने वापसी कर ली है, तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के ये मंजर छोड़ गया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये देखिए, आम और लीची के पौधों का क्या हाल हो गया है। पेड़ की डाली से लेकर एक एक पत्ता सूखता जा रहा है, और किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। पीली पड़ी फसल। ये पलामू के पाटन प्रखंड में 1 एकड़ में फैले धान के खेत का नजारा है। कई दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में खड़ी फसल पीली पड़ने लगी है, तो जमीन में दरार आ गई है। मानसून के दौरान लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जबकि सिंचाई का कोई जरिया नहीं है। इसकी वजह से कड़ी मेहनत से खड़ी की गई फसल का ये हाल होकर रह गया। ऐसे में पलामू के किसानों का बेहद बुरा हाल है।
हिचकोलों के बीच सफर। ये मुजफ्फरपुर के व्यस्ततम अखाड़ा घाट 0 माइल रोड का नजारा है। इस रास्ते से होकर रोजाना हजारों गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन इन खतरनाक गड्ढों और जलजमाव ने इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों का सफर जोखिम भरा कर दिया है। हर दिन हिचकोले खाते हुए मंजिल तक आना जाना इन यात्रियों की नियति बन चुकी है, तो थोड़ी सी चूक सीधे जहन्नुम तक पहुंचा सकती है। हर साल सड़क का निर्माण होता है, लेकिन एक बारिश में ही दुर्गति हो जाती है। बिहार के सियासत की पाठशाला। भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का इतिहास गौरवशाली रहा है, तो इसे बिहार के सियासत की पाठशाला का दर्जा भी हासिल है। इस विश्वविद्यालय ने दर्जनों सांसद और विधायक दिए, तो यहाँ से पढ़े लिखे 4 नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँचे। इनमें भागवत झा आजाद, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, दारोगा प्रसाद राय और सतीश प्रसाद सिंह TNB कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सियासत के ऊंचे पायदान तक पहुंचे। भी लोग आज राजनीतिक में बहुत आगे बढ़े हैं। मैं तो सिर्फ विधायक ही रहा हूं, लेकिन सब लोग ये TNB कॉलेज शिक्षा में तो नंबर 1 रहा ही था, और यहाँ से बड़े पढ़ के लोग राजनीति में भी गए हैं, इसलिए इसका नाम और भी रोशन हुआ है। बुलंद इमारत का गौरवशाली इतिहास। मुंगेर के जमालपुर में रेल इंजीनियरिंग कॉलेज की ये इमारत जितनी बुलंद है, उसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली रहा है। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इस संस्थान ने भारतीय रेलवे को कई काबिल और होनहार इंजीनियर दिए, जिनकी बदौलत भारतीय रेल का सफर नॉन स्टॉप जारी है। लेकिन बाद में यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ और आखिरकार रेलवे ने संस्थान को फिर से खोलने का फैसला लिया है। कहानी KBC विजेता की। एक टीवी प्रोग्राम ने चंपारण के होनहार युवा सुशील कुमार को अर्श से फर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन यही शोहरत और सोहबत उनकी दुश्मन भी बन गई। कुछ समय तक वो बुरी लत में डूबे रहे, लेकिन जब होश आया तो उठ खड़े हुए और तमाम झंझावातों से जूझते हुए आज उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। अब उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया है, तो फुर्सत मिलते ही संगीत की स्वर लहरियों में डूब जाते हैं। वो कहते हैं, गिरना और उठना जिंदगी का यही फलसफा है। जब हम दिल्ली 1-2 बार गए तो कुछ लोगों की संगति में जब बैठकी होती थी तो हम लेते थे, तो ये मैंने बड़ी सहजता से लिख दिया कि लेते थे, और उसमें लिख भी दिया कि मार्च 2016 के बाद हम नहीं लिए हैं, और साथ में सिगरेट की भी बात मैंने लिखी कि उसको भी हम छोड़ दी। तो मैंने ये क्यों लिखा? मैंने लिखा कि अगर किसी को लत लग गई है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ सकता। प्लेटफॉर्म पर जिंदगी का कहरा। जहां चाह होती है वहां खुद ब खुद राह बन जाती है। बेगूसराय के इस शिक्षक दंपति की जिंदगी का यही फलसफा है। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। बरौनी स्टेशन की इन पटरियों पर एक तरफ ट्रेन दौड़ती रहती है, तो दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पर रोजाना इन छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगती है। उन्हें न सिर्फ जिंदगी का कहरा सिखाया जाता है, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यायाम, चित्रकला और संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। कुल मिला के 40 बच्चे थे, लेकिन अभी 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना मुकाम मिल गया। अपना मुकाम मिल गया मतलब वो प्लेटफॉर्म की जिंदगी को छोड़ चुके हैं। 23 बच्चे अभी भी है जिसको मैं रेलवे प्लेटफॉर्म भी पढ़ाने का काम करता हूं। ब्लॉक ऑफिस है या तबेला, शिवहर का आलीशान पुरनिया प्रखंड भवन महीनों से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक न तो यहाँ कोई बीडीओ आया और न किसी सीओ ने दर्शन दिए। ऐसे में इस बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया है। सीमेंट का प्लास्टर गिरने लगा है तो चारों ओर गंदगी और धूल की परत जमती जा रही है। वीरान पड़ी बिल्डिंग के कमरों का इस्तेमाल स्थानीय ग्रामीण पशु चारे का भंडार करने के लिए कर रहे हैं।
पुटनिया प्रखंड अंतर्गत जो प्रखंड सांसद कार्यालय बना है उसमें आवासीय परिसर भी बना हुआ है, परंतु वहाँ पर कर्मी लोग नहीं रह रहे हैं, जिससे जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है, पर हम लोग शीघ्र इसकी समीक्षा करेंगे। खतरे के बीच जिंदगी। ये बोकारो स्टील प्लांट की आवासीय कॉलोनियों का नजारा है। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी अपने परिवार के साथ इन्हीं जर्जर क्वार्टर्स के खतरे के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। रख रखाव में अनदेखी की वजह से सालों पहले बने इन क्वार्टर्स का अब बेहद बुरा हाल हो गया है। कभी कहीं छज्जा गिर जाता है तो कभी सीढ़ी धंसने की खबर आ जाती है। कई घरों की छत से तो प्लास्टर टूट टूट कर गिरता रहता है, जिससे लोगों को चोट लगती। ऐसे में इन क्वार्टर में रहने वालों का बेहद बुरा हाल है। टाउन हॉल पर लगा ताला। सामाजिक कार्यक्रमों और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बना गढ़वा के टाउन हॉल का आज ये हाल हो चुका है। निर्माण के 5 साल के अंदर ही पूरी इमारत जर्जर हो गई है। दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगी है। कई जगह पर एस्बेस्टस की छत ही गायब है, तो पूरे कैंपस में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आज टाउन हॉल में तमाम गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, तो खानाबदोश परिवारों ने यहां अड्डा बना लिया है। अस्पताल पर ताला। घाटशिला के काकदोहा गांव के इस स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 9 साल से इसी तरह से ताला लटका हुआ है, तो पूरे कैंपस में घना जंगल और बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। जब से अस्पताल की बिल्डिंग बनी है, तब से लेकर आज तक ना तो किसी डॉक्टर ने दर्शन दिए हैं और न मेडिकल स्टाफ ने। आसपास के गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। नौनिहालों का भगवान ही मालिक। जमुई सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर दराज से मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन पर्याप्त चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों का भगवान ही मालिक है। ये एसएनसीयू की बिल्डिंग है, जिसमें नवजात शिशुओं का इलाज होता है, लेकिन यहाँ एकमात्र चिकित्सक की पोस्टिंग है। ऐसे में बीमार शिशुओं का समय पर इलाज नहीं हो पाता है। बिना डॉक्टर की तो परेशानी काफ़ी हो रही, चूँकि हमारी जीएनएम रोस्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं और बिना डॉक्टर के सजेशन के काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समय समय पर हमारे उपाधीक्षक महोदय के द्वारा गाइड किया जा रहा है। नल है लेकिन पानी नहीं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत रक्सौल के सिरिसिया कला पंचायत की गली गली में पाइपलाइन बिछ गई है। हर घर के बाहर नल लगा दिए गए हैं, तो लाखों रुपए खर्च कर चौक चौराहों पर पानी की टंकियां भी लगा दी गई है। यहाँ के ग्रामीण हर दिन इन नलों से पानी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद उनका इंतजार खत्म नहीं हो पाया है। मलमास मेले में वीरानी। कभी देशी विदेशी सैलानियों से खचाखच भरे रहने वाले नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में मलमास मेले के दौरान वीरानी छाई हुई है। ये फुटपाथी दुकानदार सड़क पर ठेला लगाकर पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की मार से इनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है, तो भिखारियों को भी दिन भर गुजरने के बावजूद अन्न का एक दाना तक नहीं मिल पा रहा है। ट्रेन टू नेपाल। बिहार से नेपाल का सफर आसान होने वाला है। आधुनिक सुविधा और दमदार इंजन से लैस 5 बोगियों वाली एक जोड़ी डीएमयू ट्रेन को कोंकण रेलवे ने नेपाल रेलवे के हवाले कर दिया। इसके साथ ही मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन से ये चमचमाती डीएमयू ट्रेन नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना हो गई। उम्मीद है इस ट्रेन के जरिए जल्द ही बिहार और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर की उड़ान।
वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर के पताही में इस हवाई अड्डे पर मवेशियों की चहलकदमी की बजाय विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट से छोटे विमानों की उड़ान को मंजूरी दी गई है। ऐसे में इस हवाई अड्डे की बिगड़ी सूरत को संवारने के लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह के शहर में रीजनल कनेक्टिविटीज में 40 से 60 सीटर फ्लाइट आएगा और वो 2500 रुपया से उसके कम ही भाड़ा होगा, ज्यादा भाड़ा उसका नहीं हो सकता है। दुर्घटना को न्योता। हरी भरी वादियों के बीच मौजूद सिमडेगा का खूबसूरत केलाघाग डैम दुर्घटना को न्योता दे रहा है। इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए दूर दराज से केलाघाग डैम में सैलानियों की लगातार आवाजाही लगी रहती है, लेकिन डैम के 11 फाटकों को खोलने और बंद करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम के दरवाजे ही गायब हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन आज तक कंट्रोल रूम का दरवाजा लगाने की पहल नहीं की गई। खूबसूरत नजारे ने जीता दिल। मानसून के दौरान गुमला में मर्दा नदी की खूबसूरती में और निखार आ गया है। पहाड़ों और चट्टानों से टकराती, बल खाती और इठलाती मर्दा नदी की जलधारा जब कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो नजारा दिल में समा जाता है। यही वजह है कि इस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने के लिए मर्दा नदी के तट पर इन दिनों दूर दराज से आए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें बेहद ही मन को मोहने वाली हैं। दूर दूर तक जहां नजरें जाती हैं वहां ये सुंदर और सुराहीदार गर्दन वाले सुरखाब ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ के रण की हैं, जहां फिर से इस साल सफेद और हल्के गुलाबी पंखों वाले विदेश से आए इन मेहमानों ने अपना बसेरा बनाया है। दरअसल गुजरात में सुरखाब को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। हर साल कच्छ के रण में सुरखाब लाखों की संख्या में आते हैं। 4 से 5 महीने कच्छ के रण में अपना बसेरा बनाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं और ठंड खत्म होने पर बच्चों के साथ बर्फीले देशों में लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।